हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कुछ टाइम से 2 या 2.5 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, वो है एटीट्यूड और बिलीफ। ये होता क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है, और बिलीफ कैसे एक इंसान की लाइफ को चेंज करता है, पॉजिटिवली चेंज करता है। तो जानते हैं आज बिलीफ के बारे में। बिलीफ क्या है कि किसी भी इंसान ने जो माना है, जो चीज को एक्सेप्ट किया है जैसे भी तरीके से, उसे बिलीफ कहते हैं। बिलीफ का मैनिफेस्टेशन ही एटीट्यूड है, उसका रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस ही एटीट्यूड है। एटीट्यूड में सबसे ज्यादा चीज आती है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है या निगेटिव एटीट्यूड है। पॉजिटिव एटीट्यूड ये अपने लाइफस्टाइल में, अपने लाइफ में, अपने कम्युनिटी में अपना एक अलग इम्पैक्ट डालता है, जिसके वजह से वो अपना भी फायदा करता है और अपने आजू बाजू रहने वाले लोगों का, अपने सराउंडिंग का भी फायदा करता है। तो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है और एटीट्यूड को जन्म देता है अपना बिलीव। आप क्या बिलीव करते हैं, क्या चीज को मानते हैं, यही चीज डिपेंड करती है आपके एटीट्यूड को लाने में। आपके एटीट्यूड जैसे रहता है, उसको आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिचुएटेड है, वो डिटरमाइन करता है। तो सबसे बड़ी चीज बिलीव ही है, और हम आज इस वीडियो में बिलीफ के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो बिलीव, मैंने आपको बिलीव का मतलब तो बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, लेकिन एक बिलीफ कैसे एक इंसान को, कैसे एक एनिमल को, कैसे एक परिंदे को इस दुनिया में सबसे अलग करता है, सबसे बेहतरीन बनाता है, या वही बिलीफ उस इंसान को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिलीव कर रहे हैं, कौन सा चीज को मान रहे हैं। जिस चीज को मान रहे हैं क्या वो सही है? अगर सही है, सही मानते हैं, तो वो सही ही है। और अगर कोई चीज गलत भी है, और अगर किसी इंसान ने उसे मान लिया कि यही ट्रुथ है, यही सच है, तो शायद वो बिलीव उसका एटीट्यूड बन जाता है, और उसका एटीट्यूड शायद दुनिया को एक तो बहुत ही बेहतरीन बना देता है, और गलत है तो शायद डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो हम जानते हैं एक एग्जाम्पल से, लायन का एग्जाम्पल जानते हैं हम। जंगल, जंगल का राजा कौन होता है? तो लायन होता है। यह एग्जाम्पल मैंने कहीं से सुना है, लेकिन मेरे दिल पे, मेरे मन में ये लग गया है। इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट है कि मैं ये अपने वीडियो में जरूर शेयर करना चाहूंगा। जंगल का सबसे बड़ा प्राणी हाथी है, लायन नहीं। जंगल का सबसे होशियार प्राणी फॉक्स है। जंगल का सबसे ऊंचा प्राणी जिराफ है। लेकिन इसके बावजूद भी इनमें से कोई भी जंगल का राजा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी चीज नहीं चाहिए जंगल का राजा बनने के लिए। तो कौन सी चीज चाहिए जंगल का राजा बनने के लिए? बिलीफ चाहिए। अपना बिलीफ सिस्टम उतना स्ट्रांग होना चाहिए, और लायन मानता है कि वो जंगल का राजा है और इसलिए वो राजा है। यानी उसका बिलीफ है, उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं जंगल का राजा हूं तो हूं। जब हाथी भी लायन को देखता है, हाथी इतना बड़ा होता है, फिर भी लायन को देख के भाग जाता है, डरता है, छुपता है, छुपने की कोशिश करता है। जिराफ भी अगर लायन को देखता है तो वो चले जाता है, और फॉक्स भी लायन को डरता है। तो ये क्या क्या स्ट्रांग बनाया लायन ने? उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बनाया। जब उसने माना कि वो जंगल का राजा है, इसलिए वो जंगल का राजा है। हम एक दूसरी स्टोरी लेते हैं, हर्षद मेहता की। हम सब ने 1992 स्कैम देखा ही है उसका, जो कि थोड़े दिन पहले स्ट्रीम हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो उसमें जो गलत चीजें थी वो तो अलग बात है, जो स्कैम किया वो गलत है, लेकिन उसमें से हमने पॉजिटिवली क्या लेना चाहिए, वो है बिलीफ सिस्टम। हर लोग आके हर्षद मेहता को बोल रहा था कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, इसमें आप डूब जाओगे। लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसने सारे ऑड्स को अपोज किया। उसने चीजें देखी, लूफोल देखा शेयर मार्केट में है क्या, उसका इस्तेमाल करके वो बहुत अमीर बने। वो लूफोल का इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन लोगों के कहने के बावजूद भी अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना कि नहीं, मैं अमीर बनने ही वाला हूं तो बनने वाला हूं। ये जो बिलीफ उन्होंने रखा था, ये हमें उनसे लेना चाहिए। उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो उनके बिलीफ का ही मैनिफेस्टेशन था, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका बिलीफ ही उन्हें इतना बड़ा आदमी बना गया। और उसके बाद वो अरेस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने स्कैम किया था। और इसमें जो हमें लेना है वो है बिलीफ, उनका बिलीफ।
अब अभी हम दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं। जब उन्होंने बचपन में अपने पापा से कहा था कि हम भी दुनिया में बहुत अमीर बनने वाले हैं, ऐसी गाड़ी में घूमेंगे, इतना बड़ा भी हमारा घर होगा। और जब उन्होंने ये बोला उनके पापा को, तो उनके पापा ने उनसे कहा कि नहीं बेटा, ऐसे सपने मत देखो, रियलिटी में जियो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ अपनी कोशिश जारी रखी, और वो कोशिश आज उनको क्या बना गई, दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर। इतनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू, आज उन्हें कौन नहीं पहचानता। तो उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग था, इसलिए वो इतने बड़े आदमी बने, इतने बड़े इंसान बने, इतने बड़े फुटबॉल प्लेयर बने, इतने बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, पैसा दान करना भी आता है उनको। उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में दान करके बहुत लोगों की मदद भी की है। तो वो एक अच्छे इंसान है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। तो यही है बिलीफ सिस्टम, जो आपके लाइफ को कहां से कहां लेके जा सकता है, आपकी पोजीशन को कहां से कहां लेके जा सकता है, आपकी सोच को कहां से कहां लेके जा सकता है, और आपके एटीट्यूड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदल सकता है। और यही अगर आपका बिलीफ गलत है तो आपको दुनिया का सबसे बेकार आदमी भी बना सकता है, आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, आपको डिटेरियोरेट भी कर सकता है। इसीलिए बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना चाहिए, सही रखना चाहिए, गलत तरीके नहीं करने चाहिए। और यही वो बिलीफ सिस्टम है जो आपके एटीट्यूड को डिफाइन करता है। आपके एटीट्यूड कैसा है, आपके एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके बिलीफ सिस्टम के अक्रॉस रिवॉल्व करती है। तो ये बिलीफ सिस्टम आपका सही होना बहुत जरूरी है, और इसलिए आप बुक्स पढ़ें। हर इंसान ने बुक्स पढ़ने चाहिए अपने 20s में, क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 2.5 महीने से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे एग्ज़ाम में मैं बिजी था, अभी मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी हम हर 2-4 दिन में एक वीडियो ज़रूर डालेंगे, जिसके आपकी और हमारी दोनों की मदद हो, और हम सब एक साथ ग्रो कर सके। सो स्टे नॉलेजेबल, स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू सो मच।